अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान के इस बगराम एयरबेस को फिर से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए इतना जरूरी क्यों है, यहां पर ऐसा क्या खास है। ट्रंप ने 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा कि अफगानिस्तान अगर बगराम एयरबेस को उन लोगों को वापस नहीं देता जिन्होंने इसे बनाया है, यानी अमेरिका को, तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है। और वो कहते हैं कि बगराम एयरबेस को हमने बनाया है, यानी अमेरिका ने बनाया है, और अफगानिस्तान को इसे अब अमेरिका को लौटा देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को यह सीधे सीधे एक प्रकार से धमकी दी है। ट्रंप के लिए बगराम एयरबेस सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं है, बल्कि रणनीतिक तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है अपनी लोकेशन की वजह से। बगराम एयरबेस चीन पर नजर रखने का सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना है। यह अमेरिका की ताकत का प्रतीक और अफगानिस्तान में फिर से उसकी वापसी का एक रास्ता है। ट्रंप ने कहा कि बगराम एयरबेस को वर्ष 2021 में उन्हें छोड़ना पड़ा, और इसे छोड़ने का जो फैसला था वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार की सबसे बड़ी भूल थी। आपको याद होगा, जो बाइडेन ने जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तब अमेरिका की सेनाएं अफगानिस्तान से वापस चली गई थी, और ट्रंप कहते हैं कि ये उनकी भूल थी। अब अमेरिका इस एयरबेस को वापस अपने कब्जे में लेना चाहता है, उस भूल को सुधारना चाहता है। अमेरिका के लिए बगराम एयरबेस कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पिछले 2 दशकों में अमेरिका के 3 राष्ट्रपति बगराम एयरबेस जा चुके हैं। जॉर्ज बुश ने 1 मार्च 2006 को बगराम एयरबेस का दौरा किया था। बराक ओबामा ने 3 बार यहां का दौरा किया, और ट्रंप ने पहली बार जब वो राष्ट्रपति बने थे तो 28 नवंबर 2019 को वो भी बगराम एयरबेस गए थे। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता असल में चीन है, और अमेरिका को डर है कि चीन अफगानिस्तान में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। ट्रंप ने कुछ महीने पहले अपने ब्रिटेन दौरे के दौरान यह कहा था कि बगराम एयरबेस चीन के परमाणु हथियारों के अड्डे से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर है, इसलिए ट्रंप बगराम एयरबेस पर कब्जा करना चाहते हैं। ट्रंप की धमकी पर तालिबान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अफगान लोगों का यह इतिहास रहा है कि वो अपने यहां कभी भी विदेशी सेना की मौजूदगी को स्वीकार नहीं करते, लेकिन बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान का सबसे बड़ा एयरबेस है, जो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है, और ऐसा माना जाता है कि इस एयरबेस के जरिए अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल किया जा सकता है। आपको इस बगराम एयरबेस का आज हम एक नक्शा दिखाते हैं। और कहा जाता है कि चीन से यहां की दूरी लगभग 1 घंटे की है। बगराम एयरबेस को सबसे पहले 1950 के दशक में सोवियत संघ ने बनवाया था। उस समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था, और अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। वर्ष 1979 से 1989 के बीच सोवियत और अफगान युद्ध के दौरान बगराम सोवियत सेना का एक बड़ा एयरबेस था। 1990 के दशक में सोवियत संघ जब अफगानिस्तान को छोड़कर चला गया तो धीरे धीरे बगराम एयरबेस बेकार हो चुका था। 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिका ने अफगानिस्तान, अल-कायदा और तालिबान के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, तो बगराम एयरबेस को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, और अमेरिका ने बगराम एयरबेस को फिर से बनवाया। बगराम एयरबेस इतना बड़ा था कि वहां एक समय में 10,000 से ज्यादा सैनिक रह सकते थे। अमेरिकी सैनिकों के लिए अस्पताल और खाने का भी वहां पर इंतजाम पूरा किया गया था। अमेरिका ने जुलाई 2021 में बगराम एयरबेस छोड़ दिया था, और अगस्त में तालिबान ने इस एयरबेस को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन ट्रंप अब फिर से इस एयरबेस को वापस लेना चाहते हैं, और इसके जरिए ट्रंप दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ फिर से मजबूत करना चाहते हैं। इस एयरबेस पर आने के बाद अमेरिका के लिए पाकिस्तान, ईरान, चीन और मध्य एशिया पर नजर रखना काफी आसान हो जाएगा, और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर अब इस बगराम एयरबेस पर लगी हुई है। अब यह तालिबान के लिए एक अग्नि परीक्षा जैसा होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को अपनी इच्छा बता दी है कि वो क्या चाहते हैं, और तालिबान अगर तैयार हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि एक प्रकार से अफगानिस्तान में दोबारा से अमेरिका की फौज की वापसी हो जाएगी। और अगर अफगानिस्तान मना करता है, तालिबान की सरकार मना करती है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसा दुश्मन उनके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, और उन्हें यानी अफगानिस्तान को यह दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो हम आपके लिए लाते रहे।